प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको केशव की रामचंद्रिका में छंद की योजना पर प्रकाश डाल रहे हैं। आचार्य केशव ने अपने काव्य में अलंकारों की तरह छंद विधान पर भी अत्यधिक ध्यान दिया है। उन्होंने छंदों की दृश्य छंदमाला ग्रंथ की रचना की और उसके उदाहरण रामचंद्रिका में प्रस्तुत किए। इस कारण कहा जाता है कि यद्यपि केशव की रामचंद्रिका राम कथा पर आश्रित प्रबंध काव्य है, पर यह मूलतः छंदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। रामचंद्रिका में उन्होंने छंदों के प्रति जो अभिरुचि प्रदर्शित की है, उसका उल्लेख ग्रंथ के आरंभ में ही इस प्रकार किया है। रामचंद्र की चंद्रिका वर्णत ओ बहुछंद। छंदशास्त्र ग्रंथ आचार्य केशव की छंदमाला हिंदी का एक ऐसा प्रथम ग्रंथ है जिसमें छंदों के लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें एकाक्षर छंद से प्रारंभ करके क्रमशः अक्षरों की संख्या बढ़ाते हुए 32 अक्षरात्मक छंदों का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में 66 वर्णिक छंद और 26 मात्रिक छंदों के लक्षण दिए गए हैं और उनके उदाहरण रामचंद्रिका से लिए गए हैं। हिंदी में किसी भी अन्य कवि ने इतने अधिक छंदों का प्रयोग नहीं किया है। केशव ने अपनी रामचंद्रिका में कुछ अप्रचलित छंदों का भी प्रयोग किया है, यथा मोटनक, कलंस, सोमराज आदि। रामचंद्रिका में कुछ छंद ऐसे भी मिल जाते हैं जिनका अस्तित्व केवल पिंगल शास्त्र में ही मिलता है, यथा चंचलता, मदन, मनोरमा, पनझटका आदि। रामचंद्रिका में छंदों का प्रयोग वैविध्य देखकर विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रकट किए। डॉक्टर महेंद्र का कथन है कि केशव ने रामचंद्रिका में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है, मानो वे छंद शास्त्र का कोई उदाहरण ग्रंथ लिख रहे हों और लक्षण के अभाव की पूर्ति कर छंदमाला जैसा छंद शास्त्र लिख डाला हो। छंदों का अजायब घर। केशव ने रामचंद्रिका में प्रचलित अप्रचलित सभी छंदों का प्रयोग किया है और उसमें पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। यह अवश्य है कि कहीं कहीं उनके छंद कथा प्रवाह में बाधक भी बन जाते हैं। इसमें छंदों में परिवर्तन देखने को मिलता है। किसी एक छंद की अधिक देर तक चलते नहीं दिखे हैं। स्थान भेद और घटनाक्रम के अनुसार छंद विधान में केशव अप्रतिम रहे हैं। उनकी छंद योजना रसानुकूल एवं नाद सौंदर्य की दृष्टि से प्रशस्त है। हनुमान लंका गमन, लंका दर्शन, रावण सीता संवाद एवं युद्ध वर्णन में अनुकूल छंद का प्रयोग हुआ है। केशव के दंडक और समैया छंदों के मतभेदों का भी प्रयोग किया है और गिरधर की कुंडलिनियों को भी धनुष भंग प्रसंग में प्रयुक्त किया है। रामचंद्रिका में कुछ ऐसे भी छंद हैं जो अजायब घर की वस्तुओं की तरह अद्भुत एवं अनोखे हैं। चौबोला, जयकारों और चौबोलो ऐसे ही छंद हैं जिनमें मात्रिक के साथ साथ वर्णिक छंद का अच्छा मिश्रण हुआ है। अनोखे छंदों के प्रयोग और कदम कदम पर छंद परिवर्तन की प्रवृत्ति की देखकर डॉक्टर पीताम्बर दत्त मृथ्वाल ने केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर ठीक ही कहा है। वस्तुतः रामचंद्रिका को छंद वैविध्य के कारण अजायब घर कहना उचित है, क्योंकि केशव की प्रवृत्ति इस और ही अधिक रही है। रामचंद्रिका में जिन विविध छंदों का प्रयोग हुआ है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पे, कवित्त, गीतिका, हरगीतिका, मनहरण, कवित्त, घनाक्षरी, मल्ली, घटसद, चतुष्पदी, चंचरी, तोमर, तोटक, तारक, ताटके, स्वागत, विजया, दंडक, चंद्रकला, समैया, संयुक्ता, नाराज, तन्वी, तोटक, मोटनक, चामर, भुजंग, प्रयास, रूपमाला, मालती, निषाद, नागराज, चितपदा, वंश, दोदक, हीरक, निशमालिका, मदन, मनोरमा, इंद्र, वज्रा, द्रुत विलंबित, हरलीला, अमृत गीत, सुंदरी, अनंत शेखर आदि छंद विधान उनकी रामचंद्रिका में देखने को मिलते हैं।